प्रिय मित्रों, हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका एक बार पुनः हमारे चैनल धर्म ज्ञान सागर में स्वागत है। मित्रों, हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं एक नई और बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के। एक बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के हम आए हैं। प्रिय मित्रों, हम वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। प्रिय मित्रों, आज की जो कहानी है, आज का जो वीडियो है, यह बहुत ही शिक्षाप्रद और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखते रहे, कहानी में अंत तक बने रहें, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरे ध्यान से और मन लगाकर के सुनता है, उसका आने वाला जीवन बहुत ही सुखी और संतोष से भरा हुआ होता है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि मनुष्य को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आज की हमारी कहानी ऐसे 3 लोगों के ऊपर होने वाली है जो अपना काम निकालने के बाद धोखा जरूर देते हैं। चलिए मित्रों, आज की कहानी शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, एक मछली ने बताया कि ये 3 लोग काम निकलने के बाद धोखा जरूर देते हैं। मित्रों, किसी गांव में अपनी पत्नी के साथ एक गरीब मछुआरा रहता था। वो रोजाना मछली पकड़कर उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन की बात है, मछुआरे को बहुत तेज बुखार आ गया, इसलिए वो उस दिन मछली पकड़ने नहीं गया। मछुआरे की पत्नी ने कहा, सुनिए जी, आज आप मछली पकड़ने क्यों नहीं गए? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। आज हम खाने में क्या खाएंगे? हमारे घर में तो इतना भी नहीं है कि बिना काम किए एक दिन का भी गुजारा हो जाए। अगर आप जाओगे नहीं तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। पत्नी के बार बार कहने पर बीमार हालत में ही मछुआरा जाल लेकर नदी में चला गया। पर दुर्भाग्य की बात है कि उसने पूरे दिन नदी में जाल डाला, पर उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। प्रिय मित्रों, कहते हैं, अगर पैर में चोट हो तो ठोकर लगती है, घर में अन्न ना हो तो भूख लगती है, जब किस्मत खराब हो तो बेवजह भी आफत टूट पड़ती है। शाम को निराश होकर जब मछुआरा लौटने को हुआ तो आखिरी बार उसने जाल डालकर देखा तो उसे जाल में कुछ भारी भारी सा लगा। उसकी उम्मीद कुछ जागी। मित्रों, जब उसने जाल निकाल कर देखा तो उसमें एक छोटी सी सुनहरी मछली फंसी हुई थी। मछुआरे ने उस मछली को निकाल लिया। वो मछली बड़ी ही अद्भुत थी। मछली ने उसी की भाषा में बोलते हुए कहा, हे मछुआरे, तू मुझे पानी में छोड़ दे, मुझ जैसी एक छोटी सी मछली से तेरा क्या भला हो जाएगा। तब मछुआरा बोला, हे विचित्र मछली, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आज मेरे घर में भोजन भी नहीं बना है। बीमारी की अवस्था में भी मैं आज मछली पकड़ने आया था, पर दुर्भाग्य देखिए, आज मेरे जाल में पूरे दिन में एक भी मछली नहीं फंसी। मैं आस छोड़कर घर लौटने वाला था। एक आखिरी बार जाल डालकर देखा था, फिर आपके अलावा कोई और मछली नहीं फंसी। अब आप ही मेरी आखिरी आस हो और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। प्रिय मित्रों, तब वो मछली कहती है, हे मछुआरे, अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। तुझे जब भी किसी चीज की आवश्यकता होगी तू आकर मुझे बता देना, मैं तेरी हर इच्छा को पूरा कर दूंगी। मछुआरे ने भी सोचा कि छोटी सी मछली से मेरा क्या भला होगा, इससे अच्छा तो इसे छोड़ ही देता हूँ। इतना सोचकर मछुआरे ने वो सुनहरी मछली पानी में छोड़ दी और उदास होकर अपने घर लौट आया। पत्नी ने पूछा कि आज तो तुम कुछ भी लेकर नहीं आए हो, अब हम क्या खाएंगे? तब मछुआरे ने पूरी बात बताई कि भाग्यवान, आज पूरे दिन में जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। शाम के समय जब मैं चलने वाला था तो एक छोटी सी सुनहरी मछली मेरे जाल में फंस गई। उस मछली ने मुझसे बहुत विनती करी कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दूंगी। मैंने भी सोचा कि छोटी सी मछली से मेरा क्या भला होगा, इसलिए मैंने उसे पानी में वापस छोड़ दिया। प्रिय मित्रों, मछुआरे के मछली को वापस पानी में छोड़ने की बात सुनकर उसकी स्त्री बहुत नाराज हुई और कहने लगी, अरे बुद्धिहीन, तू बहुत मूर्ख है। तू उस मछली को छोड़कर क्यों आया? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर तू उसे ले आता तो मैं उसे ही खाकर अपनी भूख मिटा लेती। अब मैं क्या खाऊंगी? मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा।
मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे को खूब फटकारा और उसे फटकार कर कहा कि तू जा और अब मेरे लिए कहीं से भोजन लेकर आ, नहीं तो घर मत आना। पत्नी की डांट फटकार खाकर मछुआरा दुखी होकर घर से चला गया और नदी किनारे जाकर बैठकर रोने लगा। मछुआरे को अत्यंत दुखी रोता देखकर वही सुनहरी मछली किनारे आकर पूछने लगी, हे मछुआरे, तुझे किस बात का दुख है? तब मछुआरा कहता है, हे मछली, मैंने तुझे छोड़कर गलती कर दी। आज मेरे घर में भोजन तक नहीं बना है। मेरी पत्नी ने मुझे फटकार कर घर से भगा दिया और कहा कि जब तक मैं उसके लिए भोजन लेकर नहीं जाऊंगा तब तक वो मुझे घर में नहीं घुसने देगी, इसलिए मैं यहाँ बैठकर रो रहा हूँ। तब मछली बोली, है मछुआरे, तू घर लौट जा, तेरे घर में खाने का सारा राशन पहुँच जाएगा और आज से तुझे कभी भोजन के बिना भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इतना कहकर मछली जल में वापस चली गई और मछुआरा अपने घर लौट आया। घर आकर उसने देखा तो उसके द्वार पर अनाज के कई बोरे रखे हुए थे। ये देखकर मछुआरा बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, वाकई में मछली बड़ी चमत्कारी है। उसने आज हमें इतना राशन भिजवा दिया है कि अब हमें भोजन के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मछुआरे ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा, अरे भाग्यवान, देखो मछली रानी ने हमें कितना सारा राशन दिया है। जल्दी जल्दी बाहर आओ और इसे घर के अंदर ले चलो। मछुआरे की पत्नी दौड़ दौड़ कर द्वार पर आई और उसने अनाज के कई बुरे द्वार पर रखे देखे तो हैरान हो गई। आज उसे भी उस चमत्कारी मछली पर विश्वास हो गया था। मछुआरे की पत्नी सोचने लगी कि वाकई में वो मछली बहुत अच्छी है और हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है। अब तो मछुआरिन खुशी खुशी सारा अनाज घर में ले गई और जल्दी जल्दी भोजन बनाया, खुद खाया, मछुआरे को खिलाया और खा पीकर आराम से सो गई। पर कहते हैं ना कि जैसे आग में घी डालने पर आग दुगनी हो जाती है, उसी तरह मनुष्य को धन मिलने पर उसका लोभ दुगना हो जाता है। मछुआरे की पत्नी जब सुबह सुबह सोकर उठी तो उसने मछुआरे से कहा कि देखो, अब हमारे घर में खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है। अब तो बस घर और अच्छा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। झोंपड़ी में रहते रहते पूरी उम्र निकल गई है। अगर अपना पक्का मकान होता तो कितना अच्छा होता। एक काम करो, तुम उसी मछली के पास चले जाओ और उससे कहना कि हमारे लिए एक पक्के घर का इंतजाम कर दे, फिर हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मछुआरे ने कहा, अरे भाग्यवान, यह तुम क्या कह रही हो? कहाँ हमारे पास खाने को अन्न तक नहीं था, अब घर में अन्न भी आ गया है। अधिक लोभ नाश की जड़ होता है। मछली ने हमारे लिए इतना कर दिया, ये क्या कम है? बिना मेहनत के कमाया गया धन मनुष्य को आलसी बनाता है। बिना मेहनत के प्राप्त हुआ धन मनुष्य में अवगुण भर देता है। इसलिए जितना मिल गया उसी में संतुष्ट रहो। मछुआरे की पत्नी नाराज होती हुई बोली, तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। गृहस्थ के पास जितना धन हो उतना कम है। जो थोड़े में संतोष करके बैठ जाता है वो कभी सुखी नहीं रहता। इसलिए तुम जाओ और मछली से हमारे लिए एक सुंदर सा घर मांग लो। प्रिय मित्रों, पत्नी के बार बार जिद करने पर मछुआरा फिर मछली के पास गया। मछली ने देखा कि वही मछुआरा आया हुआ है तो वो मछली उसके आने का कारण पूछने लगी। मछुआरे ने दुखी होते हुए कहा, है मछली रानी, सब कुछ तो ठीक है, घर में खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। पत्नी ने कहा है कि झोंपड़ी में रहते रहते काफी लंबा वक्त गुजर गया है। हमने पक्के मकान का सुख नहीं देखा है। अगर हमारा पक्का मकान बन जाता तो ठीक रहता। सुनहरी मछली बोली, अरे मछुआरे, ये तो बहुत छोटी बात है। जाओ, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा घर पक्का बन जाएगा। इतना कहकर मछली चली गई। इधर मछुआरा जब लौट कर आया तो उसने देखा कि जहां उसकी झोंपड़ी बनी हुई थी वहां एक बहुत बड़ी हवेली खड़ी हुई है। मछुआरा और मछुआरे की पत्नी घर को देखकर बहुत खुश हुए। तब मछुआरे की पत्नी बोली, जी सुनते हो, इस बड़े से घर में मैं फटे पुराने कपड़े पहन कर रहती हूँ। इस प्रकार तो हम गरीब के गरीब ही माने जाएंगे। जैसा हमारा घर है, अगर वैसा ही हमारा पहनावा हो जाता तब लोग हमें समझते कि हम अमीर लोग हैं। तुम एक काम करो, मछली के पास जाओ
और उससे कहना कि हमारी स्त्री के लिए सुंदर सुंदर कपड़े और सुंदर सुंदर सोने चांदी के आभूषण और दे दे, फिर हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। मछुआरे ने अपनी पत्नी को फिर समझाया। देखो, अधिक लालच ठीक नहीं है, जितना हमें मिल गया इतना क्या कम है। पत्नी बोली, नहीं, ये चीज आप एक बार और मांग लाओ, फिर मैं आपसे नहीं कहूंगी। आखिर मुफ्त में हमें सब कुछ मिल रहा है तो लेने में क्या हर्ज है। प्रिय मित्रों, मछुआरा फिर से उस मछली के पास गया और उसने अपनी स्त्री के लिए वस्त्र और आभूषण मांग लिए। और जब वो लौट कर आया तो उसने देखा कि उसकी स्त्री महंगे कपड़े और सोने चांदी के आभूषण पहनकर घूम रही थी। उस समय वो बहुत खुश थी। उसने अपने पति से कहा कि देखो, अब सब कुछ हमारे पास हो गया है। अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब सिर्फ एक चीज की कमी रह गई है। जैसा घर है, जैसी मैं हूँ, अब हमारे 2-4 नौकर चाकर होते तो बहुत अच्छा होता। मछुआरा बोला, चल तेरी यह भी इच्छा पूरी कर देते हैं। मछुआरा गया और मछली से नौकर चाकर भी मांग लाया। अब मछुआरे के घर में कई नौकर चाकर काम करने लगे। मछुआरे की स्त्री रानी की तरह घर में रहने लगी। प्रिय मित्रों, अब तो वो मछुआरे की पत्नी अपने पति को मुंह भी नहीं लगाती थी। रोज रोज उसका अपमान करने लगी। उसको अमीरी का ऐसा नशा चढ़ा कि वो अपने पति को ही भूल गई। पति को अपने साथ बैठाने में भी उसे लज्जा आती थी। बड़े बड़े पैसे वाले लोग उसके घर आने जाने लगे। प्रिय मित्रों, एक दिन तो हद ही हो गई। उसने अपने नौकरों से कहकर मछुआरे को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि जा यहाँ से भाग जा, मेरे घर से निकल जा, तेरा मेरा कोई मेल नहीं है। तुझे अपना पति कहते हुए मुझे बहुत शर्म आती है। अब इस घर में कदम मत रखना। नौकर के हाथों से पिटकर बेचारा मछुआरा बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी पत्नी का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। प्रिय मित्रों, ऐसा कहते हैं कि मनुष्य को झूठा अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। यदि थोड़ी देर के लिए कुछ प्राप्त हो भी जाए तो उसका घमंड नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार परछाई का उतार चढ़ाव होता रहता है, जिंदगी में उसी प्रकार सुख दुख आते रहते हैं। हमें हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। मछुआरा रोता हुआ नदी किनारे पहुंचा और मछली को अपनी पत्नी की सारी करतूत सुना दी। तब मछली बोली, है मछुआरे, धन के लोभी, कामी और ठग, ये 3 लोग अपना काम पूरा होने तक मीठा व्यवहार करते हैं और उसके बाद ये अपनी औकात में आ जाते हैं। ये सामने वाले को धोखा जरूर देते हैं। इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मछुआरा बोला, मछली रानी, आप तो मेरी एक इच्छा और पूरी कर दो। जैसा मैं पहले था, मुझे और मेरी पत्नी को पुनः वैसा ही बना दो। मछली ने कहा, ठीक है, जाओ, तुम फिर पहले की तरह बन जाओगे। प्रिय मित्रों, मछुआरा जब लौटकर अपने घर आया तो उसकी हवेली, नौकर चाकर सब गायब हो चुके थे। पत्नी झोंपड़ी के अंदर फटी पुरानी साड़ी में बैठकर रो रही थी। मछुआरे के आते ही उसने अपने पति से क्षमा मांगी और बड़े आदर के साथ अपने पति को घर में बुलाकर ले गई। कहने लगी, मुझे क्षमा करना, मैं दौलत की चकाचौंध में अंधी हो गई थी, इसलिए आपका अपमान कर बैठी। अब मैं कभी आपका अपमान नहीं करूंगी। प्रिय मित्रों, वो मछुआरा फिर उस मछली के पास कभी कुछ मांगने नहीं गया, क्योंकि वो जान गया था कि मनुष्य की इच्छाएं कभी नहीं पूरी होती है, बल्कि इच्छाओं का विस्तार पूरा होने पर मनुष्य और दुर्भागी हो जाता है। परिश्रम के द्वारा कमाया गया धन ही हमें सच्चा सुख देता है। प्रिय मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और भाई बंधुओं के साथ शेयर करें। प्रिय मित्रों, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।